साधन। नमस्ते दीदी, मैं रिचा और ये अंकित। हम सब समाज सेवा पढ़ते हैं, आगे इसी क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं और आज इस गांव में बच्चों के लिए चल रहे विकास के प्रयासों को देखने समझने आए हैं। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। फिर तो यहाँ आके आप सबने बहुत अच्छा किया। तो सबसे पहले बात करते हैं मिशन पोषण 2 और सक्षम आंगनवाड़ी की, जो हमारी सरकार ने स्थापित की है। 6 वर्ष तक के बच्चे, गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली महिलाएं जो गरीबी रेखा के नीचे आती हैं, इसका लाभ उठा सकते हैं। और इसमें होता क्या है? बताती हूँ। इसके अंतर्गत 6 साल तक के बच्चों को पौष्टिक आहार मिलता है, जो बढ़ती उम्र में उनके विकास के लिए बहुत जरूरी होता है। साथ ही उनके लिए स्वास्थ्य सेवाएं होती हैं। उनके शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास के लिए तरह तरह के प्रयास किए जाते हैं। उनकी प्राथमिक शिक्षा शुरू होने के पहले भी उन्हें ऐसी गतिविधियों में शामिल किया जाता है ताकि उनका संपूर्ण विकास हो। आंगनवाड़ी केंद्र से इन सेवाओं को निष्पादित किया जाता है। तो दीदी, अगर किसी को इसके बारे में पता करना हो तो उसे क्या करना चाहिए? इन सुविधाओं या किसी भी योजना के बारे में जानकारी के लिए कोई भी अपने नजदीकी आंगनवाड़ी सहायक या पंचायत कर्मी से इसकी जानकारी ले सकता है। बच्चों के विकास के लिए सरकार ने इतनी सारी सेवाएं उपलब्ध कराई हैं। लो, स्कूल भी आ गया। अरे, यहाँ क्या हो रहा है? क्या हुआ मैडम जी? आप ही देखिए, सुनैना इतनी होनहार बच्ची है, पर इसके बापू इसकी पढ़ाई छुड़ा के इसकी शादी कर देना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास उसकी पढ़ाई के पैसे नहीं हैं। मैं इन्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि वो पढ़ लिख कर तरक्की करेगी। बाल विवाह से तो कितनी शारीरिक और मानसिक दिक्कतें होती हैं। जब लड़कियों का शारीरिक विकास पूरी तरह नहीं हुआ होता है, तब उन्हें आगे चलकर गर्भ संबंधी दिक्कतें भी आती हैं। सरकार ने बच्चियों के लिए खास बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना बनाई है, ताकि वो पढ़ें, बढ़ें और आत्मनिर्भर बने। चाचा, अब तो सरकार लिंग भेद की वजह से होने वाली समस्याओं और अपराधों पर कड़ी नजर रख रही है, ताकि हम इन सामाजिक बुराइयों का मुकाबला कर सकें। पंचायत, हम और टीचर इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपकी सहायता करेंगे। मुझसे बड़ी गलती होने जा रही थी। आप सबकी बातों से मुझे हिम्मत मिली है। आपसे मिली जानकारी और सहारे से सुनैना के नाम पर बैंक अकाउंट बनाकर उसे खूब पढ़ाऊंगा। मुझे तो लगता था कि टीचर का काम सिर्फ पढ़ाना होता है, पर आज समझ में आया कि आप और टीचर जी दोनों ही बच्चों को सुरक्षित रखने में भी कितनी बड़ी भूमिका निभाते हैं। अब हम कहाँ जा रहे हैं? नमस्ते सरपंच जी। नमस्ते। आज आपके साथ बहुत लोग आए हैं। ये बच्चे हमारे गांव आए हैं। गांव में बाल संबंधित मुद्दों पर काम कैसे होता है, ये समझने के लिए यहाँ आए हैं। अरे वाह, ये तो बढ़िया है। मेरा भी गांव के दौरे का वक्त हो गया है, जहाँ मैं बच्चों का हालचाल लेती हूँ, है ना। आप सब भी साथ आ जाइए। चलिए सरपंच जी, आप इन्हें अपने दौरे पे अपने साथ ले जाइएगा। मैं आपसे हमारे ग्राम बाल सुरक्षा समिति की बैठक में मिलती हूँ जल्द ही। मालती जी, रघु, अरे कैसे हो? रूपा कैसी है? ठीक हो रही है। अरे रूपा, ये तुम्हारी नई सहेली है? क्या नाम है इसका? पारो। अरे, रूपा बेहतर लग रही है। इलाज ठीक से चल रहा है ना? रूपा को खाने पीने के साथ आपके साथ की जरूरत है। उसकी भावनाओं का भी ख्याल रखना जरूरी है। हर तरह की मदद के लिए पंचायत मौजूद है। बेझिझक होकर हमारे पास आइए। बहुत दुख की बात है कि ये बच्ची यौन शोषण का शिकार हो गई थी और इस समय नालसा की योजना काफी सहायता कर रही है, जिससे हमने उसे जोड़ा था। ये योजना उन महिलाओं और लड़कियों के लिए खास है जो किसी हिंसा का शिकार हुई हैं।
उन्हें जरूरी चिकित्सा, अस्पताल, दवाएं, इस योजना के अंतर्गत सारी सुविधाएं सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जाती हैं। रूपा के परिवार को गांव की पंचायत द्वारा इन सेवाओं से जोड़ा गया है। अफसोस की बात है कि हमारे देश में बाल यौन शोषण आज भी एक कलंकित मुद्दा है, पर हमारा विश्वास है कि इस चुप्पी को तोड़ना बहुत जरूरी है। ये तभी संभव है जब पंचायत और समुदाय इसके खिलाफ एकजुट होकर कदम उठाएं। नमस्ते। आपने राजू को काम करने के लिए शहर ना भेजकर उसे पढ़ाने का जो फैसला लिया है ना, बहुत बढ़िया काम किया है। मुझे इस बात की खुशी है कि आपने उसके आने वाले कल के बारे में सोचा। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना 14 साल से कम उम्र के कामगार बच्चों को बाल श्रम से बचाने के लिए बनी है। इसके तहत ऐसे बच्चों और युवाओं का पता लगा के उन्हें बाल श्रम से निकाला जाता है और स्कूल भेजा जाता है या नौकरी के समय काम आने वाले प्रशिक्षण दिए जाते हैं। पंचायत ने राजू को इसी योजना से जोड़ा और अब देखो वो कितना खुशी खुशी स्कूल जा रहा है ना? हाँ काकी। मोहन मुनिया, रोते क्यों हो? ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। अरे वाह, ये तो बड़ा प्यारा बनाया है। इनके माता पिता कुछ दिनों पहले बीमारी में गुजर गए और अब ये फिलहाल अपने पड़ोसियों के साथ रह रहे हैं। पंचायत उनके लिए स्थायी घर ढूंढ रही है। तो इस परिस्थिति में इनकी मदद पंचायत कैसे करेगी? सरकार ने अब मिशन वात्सल्य के तहत बच्चों के संरक्षण और देखभाल के लिए बहुत कदम उठाए हैं। इसके अंतर्गत बच्चों को उनके अधिकार दिलाना और उनकी सुरक्षा और हित निश्चित करना है। इसमें बच्चों के लिए खास संस्थाएं बनाई जाती हैं और उनके लिए स्थायी परिवार ढूंढने में मदद की जाती है ताकि मोहन और मुनिया जैसे बच्चों का कोई गलत फायदा ना उठाए और वे सुरक्षित रहें। सब खैरियत है अफसर जी? जी सरपंच जी, बस अभी अभी कुछ बच्चों को तस्करी से बचा के एक बाल संस्था पहुंचाया है। वाह अफसर जी, ये बच्चे समाज सेवा पढ़ रहे हैं और हमारे गांव में बाल विकास से जुड़ी गतिविधियां समझने आए हैं। तब तो आपको उज्ज्वला योजना के बारे में पता होना जरूरी है। जिन बच्चों को अभी हमने तस्करी वाले गिरोह से छुड़ाया है, वो बच्चे उज्ज्वला योजना के तहत सुरक्षित हैं, जो खास तौर पर तस्करी या यौन शोषण का शिकार हुए बच्चों के देखभाल के लिए बनी है। उनका खाना, पीना, रहना, कपड़े, पढ़ना, जरूरत पड़ने पर अस्पताल व दवाइयाँ, काउंसलिंग सब उन्हें मुहैया करवाया जाता है। चलिए, ये थी हमारे गांव में बाल सुरक्षा और विकास पर होने वाली गतिविधियों की एक छोटी सी झलक। आप सब होनहार छात्रों से मिलकर मुझे खुशी हुई। अब मुझे ग्राम बाल संरक्षण समिति की बैठक में मीटिंग के लिए जाना होगा। यहाँ हम गांव में होने वाली बच्चों की संरक्षण और विकास संबंधित मुद्दों पर चर्चा कर उन पर योजनाएं बनाते हैं। आज समझ में आया कि किस तरह से आप सब मिलकर बच्चों के संपूर्ण विकास के बारे में सोचते हैं, उनकी सुरक्षा का जिम्मा उठाकर उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ते हैं। हाँ। हम सब आपको आज कुछ सिखा पाए, इस बात की हमें खुशी है। एक जरूरी बात आप हमेशा याद रखिए और दूसरों को भी बताइए कि यदि किसी योजना के बारे में जानना हो या किसी बाल संबंधित मुद्दे पर हल ढूंढना हो तो पंचायत से पूछो। सुरक्षा और विकास है जहाँ, खिलखिलाता बचपन है वहाँ।